पहली वीडियो में कुछ परेशानी आई बीच में, इसलिए मुझे रोकना पड़ा। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से जो ज्वाइन करते हैं। तो मैं बात अधूरी रह गई थी, मैं यहाँ से कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि खबर आधी अधूरी रह जाएगी और इस तरीके से हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बहरहाल थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग यूटीज अपने अपने हिसाब से फैसला लेती है। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ चीज़ें होती हैं, रियासती सरकार के अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हाथ में कुछ चीज़ें होती हैं, लॉज फ्रेम किए जाते हैं। और इसी तरीके से नया कानून मुतारिफ कराने का फैसला आसाम ने लिया है। आसाम रियासत के अंदर वज़ीर आला जो हिमांता बिस्वा शर्मा हैं, उन्होंने फिर से तस्दीक कर दी और ऐलान किया कि 2024 में आसाम असेंबली के आइंदा इजलास में जो अज़दवाज तादाद है या कितने शादियां आप कर सकते हैं, उसके लिए जो तादाद या एक से ज़्यादा की जाती हैं, उस पर हम क्या करेंगे कि गैर कानूनी करार दिए जाने का जो बिल है वो पेश किया जाएगा। एक बात ही क्लियर है, यानी ऑलरेडी उनका इशारा जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ है। मुसलमानों चूंकि एक से ज़्यादा शादियां करने की इजाज़त है, शरई एतबार से कर सकते हैं, तो उन चीज़ों पर कदगन लगाने की कोशिश है। और ये बिल जो अब लाने की तैयारी है वो फरवरी 2024 में लाया जाएगा। बिल कई लोगों या तंजीमों के साथ कई महीनों की मशावरत के बाद तैयार किया गया है, ये क्लियर कर दिया गया, विच मीन्स बिल इज अंडर कंसिडरेशन कि कब लाया जाना है, बनेगा कैसे, ये तैयार किया जा चुका है। एक तब्दीली तो ये आनी है। अब जब स्टेट किसी से शुरुआत होती है, किसी रियासत के अंदर तब्दीली होती है, विच मीन्स ऑटोमेटिकली बाकी स्टेट्स भी इस तरह की कंपटीशन में नहीं पड़ती, लेकिन एक चीज जरूर होती है कि वो इस पर कंसिडरेशन करना शुरू हो जाती हैं कि आया वो अपनी असेंबली में इस तरह का कानून ला सकते हैं या नहीं, उस ताल्लुक से गुफ्तगू होती है। और अब जाकर ये कहा गया कि एक से ज्यादा शादी पर पाबंदी का जो बिल है आसाम असेंबली के इजलास के दौरान पेश किया जाएगा, 4 फरवरी से शुरू होगा। चीफ मिनिस्टर ने पहले ये ऐलान किया था कि इस कदम से कुछ दफात जरूर शामिल होंगी जिनका मकसद रियासत के अंदर जो लव जिहाद का एक नारा इस हुकूमत में चला उसको खत्म करने के लिए एक तरह से हिमायत का मुजाहिरा करना है। लेकिन 3 तंजीमें ये कहती हैं कि वो बिल के खिलाफ हैं और रियासती इंतजामिया ने 21 अगस्त को एक नोटिस शाया किया जिसमें तादाद अज़दवाज पर पाबंदी के बारे में अवामी मालूमात तलब की। एक नोटिफिकेशन निकाला था, आप अपनी राय दें, तजावीज़ दें, क्या आप कह सकते हैं कि प्रपोज क्या किया जाना चाहिए बिल, किसी को कोई शिकायत थी, सवाल थी, कोई एतराज़ था, तो वो दर्ज करने के लिए एक तारीख मुकर्रर की गई। इसके अलावा लोगों से कहा गया था कि 30 अगस्त तक मियाँ बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात खराबी का सबब एक से ज़्यादा जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, शादियां की जाती हैं तो बनता है, तो उस पर आपकी राय क्या है। फिर उसमें कहा गया कि आप मेल भी कर सकते हैं, ईमेल के जरिए कर सकते हैं, अपनी राय भेज सकते हैं। और रियासती हुकूमत जो आसाम की है उसने इस तरह के कानून को मंजूर करने के लिए जो आसाम रियासती आप कह सकते हैं कि वहाँ का कानून है, तो कानून साजी का इख्तियारात जो है एक माहिर ग्रुप इसके लिए तश्कील दिया कि उसका जायजा लिया जाएगा। मुख्तलिफ लोग इस ग्रुप के साथ बातचीत करते रहे और कमेटी के लिए एक माहिर ग्रुप को जब तश्कील दिया गया तो अब जाकर इस सरमा में रिपोर्ट पेश की जा चुकी है जिसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि रियासती मुकन्ना को इस तरह के कानून पास करने का इख्तियार हासिल है। माहिरीन भी मानते हैं कि आसाम गवर्नमेंट अपनी जगह डिसीजन ले सकती है, उसके पास इख्तियारात हैं, द गवर्नमेंट इज एम्पावर। और अगर इस तरह का कानून बनता है तो आप बहुत जल्द देखिएगा ये एक सियासी शक्ल ये बिल ले लेगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2024 से पहले ये बिल आ रहा है और बाकी स्टेट्स और यूटीज के अंदर क्या होगा, फिर मरकजी हुकूमत पर भी इस पर सोचना पड़ेगा और मुमकिन है कि वहां से भी कुछ चीजें सामने आ जाए। क्लैरिफिकेशंस ये हैं कि आसाम का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि बिल तैयार है, जो प्रपोज हमने करना है, जो ड्राफ्ट तैयार करना था वो चीजें कर ली गई हैं। नाउ इट्स टाइम टू कि आप बिल पेश करें और दोनों तरफ से बहस कराएं। लेकिन बहस का उतना कोई फायदा है नहीं। आसाम के अंदर आप जानते हैं हुकूमत बीजेपी की है, मेंबर्स उसके ज्यादा हैं, तो वो इस पर। और बहुत सारे लोगों से मैंने इस बिल के मुतालिक कुछ लोगों से गुफ्तगू की, जैसे सिख मजहब के मानने वाले लोग हैं, हिंदू मजहब के मानने वाले खुद जो लोग हैं, इसके अलावा मुसलमान तो इस बिल पर इसलिए एतराज़ कर रही थी क्योंकि उन्हीं को रोकने के मकसद से बिल लाया गया। तो बाकी मजहब के मानने वाले हमारे कुछ असातिज़ा हैं, वो भी चूँकि बाकी धर्मों से हैं, उनसे मैंने जब ये सवाल पूछा, एक राय कायम करने की या लेने की कोशिश की, तो वो भी मानते हैं कि इस बिल से एक तज़ब्ज़ुब पैदा होगा। अब जब इस बिल में कानून होगी जो आपके शादी के कवानीन है, मरकज़ी हैसियत जो रखते हैं, जो मरकज़ी हुकूमत ने तैयार किए हैं, आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की तरफ से तैयार किए ड्राफ्ट हैं,
اس میں تو آپ تبدیلی نہیں لا سکتے. اس لیے اسٹیٹ لیول پر آپ یہ ذہنیت رکھ کر کے ہم ایک کمیونٹی کو روکیں گے یہ مشکلات بڑھنے والی ہیں. اور باقی مذاہب کے لوگ بھی اس لیے اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ کل ان کی بھی باری آ سکتی ہے. آج ہماری کل آپ کی باری, تو وہ سلسلہ کہیں نہ ہو جائے. کچھ لوگ جو ذہین ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, وہ اس پر انگلی اٹھا رہے ہیں, اعتراض کر رہے ہیں. بہرحال ہوگا کیا, وہی جو حکومت چاہے گی. جواب اس کا یہ ہے. تو آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. ویڈیو کو شیئر کر دیں, اہم معلومات باقی ساتھیوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں. اور جب بھی آپ کے ہاتھ دعاؤں کے لیے فضا میں بلند ہوتے ہیں تو ہم سب کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیے گا. بہت بہت شکریہ.